फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज एनी फ्रैंक ने एक रिलीजियस जो हमारे क्लासेस में स्टूडेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, या एक आप अपनी डायरी के साथ जिसको आप एक अपना ट्रू फ्रेंड मानते हैं, ठीक है, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, हाउ डू यू पेन डाउन योर ब्यूटिफुल मोमेंट्स इन योर डायरी, ये सब इस ब्यूटिफुल चैप्टर में एक एक्सट्रैक्ट में बताया गया है। इसका देखते हैं इसकी थीम, मैसेज और जो उसमें कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स क्या कहते हैं, उनका कैरेक्टर स्केच क्या है, राइट। चलिए, so the extract describes the honest expressions of a young teenager। young teenager है एनी फ्रैंक, और उनके जो honest expressions हैं कि वो क्या सोचती हैं वो इसमें include किया गया है। now she is a reserved person who reveals her inner self टू हर डायरी। ये एक इनर बहुत ही रिजर्व पर्सन है जो हर एक के साथ इजीली मिंगल अप नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अपनी डायरी को ट्रू फ्रेंड मान के उनके साथ अपनी सारा इनर सेल्फ रिवील करती है, उसमें नोट डाउन करती है। इन दिस प्रोसेस शी रिकॉर्ड्स द स्वीट रिलेशनशिप शेयर्ड बाय टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन होता है क्लास में जो चलता है वो सब भी वो पेन डाउन करती है। द एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर रिजल्ट्स, रिजल्ट से पहले बच्चों के जो पेट में दर्द होता है, क्या आएगा, मैं फर्स्ट आऊंगा कि नहीं, पास हो जाऊंगा कि नहीं, तो वो सब जो एंजाइटी है, ठीक है, बिफोर द रिजल्ट एंड द इरिटेशन कॉज बाय द टीचर, टीचर से जो इरिटेशन होती है, टीचर को जो इरिटेशन होती है व्हेन द स्टूडेंट्स टॉक टू मच इज आर द कॉमन सिचुएशंस इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बैक बेंचर्स बहुत बात कर रहे हैं, टीचर इरिटेट हो रहा है, डांट रहा है उनको, ठीक है, कि बात मत करो एंड लिसन टू द एक्सप्लेनेशन, फोकस इन द क्लास, ये सब हम सब जगह देखते हैं। दिस इज टू वे कॉमन थिंग्स, राइट। So the theme of the extract moves through between the plain thoughts of a young girl and her opinion about the school life, ठीक है। तो यंग टीनेजर है, उसके प्लेन थॉट्स हैं और उनके क्या उसकी फीलिंग्स हैं जो वो अपनी डायरी में पेन डाउन करती है। सो थीम इज ऑल अबाउट द यंग टीनेजर एंड हर फीलिंग्स। मैसेज क्या इसमें वो देना चाहते हैं? द एक्सट्रैक्ट गिव्स द मैसेज दैट राइटिंग अ डायरी हेल्प्स वन टू बी ऑनेस्ट। डायरी लिखना, क्योंकि आपको पता है कि कोई मेरी डायरी नहीं पढ़ेगा, सो आप उसमें रियल सेल्फ, एक जो आपका अंदर आप सच्चे इंसान हैं, आप अपनी रियल फीलिंग्स को उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अ डायरी मेक्स अप फॉर द एब्सेंस ऑफ सिंसियर एंड डिपेंडेबल, ठीक है। तो आपके जो एक सिंसियर और डिपेंडेबल फ्रेंड्स होते हैं जो नहीं आपको है, जिनकी एब्सेंस में आप अपनी डायरी को वो ही फ्रेंड मान सकते हैं। It never betrays you and always keeps the secrets entrusted to it। कभी भी आपको ये डायरी धोखा नहीं देगी और आपके जो सीक्रेट्स हैं उनको संभाल के रखेगी, राइट, क्लोज टू इट्स हार्ट। इट हैज मोर टॉलरेंस एंड पेशेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें ये मैसेज है कि ये जो डायरी है ये लोगों के मुकाबले उसमें ज्यादा पेशेंस है, टॉलरेंस है, वो आपको ज्यादा टॉलरेट कर पाएगी, ज्यादा पेशेंटली आपको सुन पाएगी, आपको कभी बिट्रे नहीं करेगी, धोखा नहीं देगी, ठीक है। सो अनदर मैसेज गिवन बाय दिस एक्सट्रैक्ट इज दैट टीचर्स शुड discipline their students but should also allow them to retain their individuality, ठीक है। तो इसमें एक मैसेज तो लोगों को और डायरी को कंपेयर करने में किया गया है, और जो दूसरा मैसेज है वो ये है कि टीचर्स को डिसिप्लिन के नाम पे जो है टीचर स्टूडेंट्स को कंट्रोल तो करना चाहिए, लेकिन उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो उनका एक स्ट्रक्चर है, जो वो सेल्फ इंसान है एक तरीके से, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उनकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रख देना चाहिए, राइट। They should keep a balance between awarding punishments and inspiring creativity। क्रिएटिविटी को इंस्पायर कीजिए, लेकिन जो पनिशमेंट्स हैं वो ऐसा ना हो कि पनिशमेंट उनकी क्रिएटिविटी को ही खत्म कर दे, राइट। सो ये आपका मैसेज था। इसके बाद हम आते हैं कैरेक्टर स्केच पे। कैरेक्टर स्केच में सबसे पहले आता है मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग उनके टीचर हैं, right? So Mr. Keesing is the mathematics teacher, is an interesting character, and any Frank jokingly calls him an old fogey। तो वो उनको
मजाक में ओल्ड फॉगी बुलाती हैं, किसको? मिस्टर कीजिंग को, अपने मैथ्स टीचर को। दो ही इज बेसिकली गुड एट हार्ट, वैसे वो अच्छे हैं, ही इज स्ट्रिक्ट एंड वांट्स टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लास। वो ही इज गुड बाय हार्ट, थोड़ा डिसिप्लिन की तरफ ज्यादा उनका फोकस है। हर टीचर चाहता है कि उनकी क्लास में बच्चे बात ना करें और फोकस उनकी बात को सुने, राइट? सो सिमिलरली मिस्टर कीजिंग भी वही चाहते हैं। ही डज नॉट अलाउ एनी टू टॉक एक्सेसिवली इन द क्लास, वो एनी को बहुत ज्यादा बात करने नहीं देते हैं। एंड एज अ डेडिकेटेड टीचर ही रिमेन्स फर्म इन इम्प्रूविंग हर बिहेवियर। वो बार बार चाहते हैं कि एनी अपना जो बिहेवियर है, जो उनका ज्यादा बात करने का जो तरीका है, उसको वो खत्म करे, कम करे, बिकॉज ही वॉन्ट्स हिज स्टूडेंट्स टू डू वेल इन लाइफ। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो फोकस होकर पढ़ेंगे, वो ज्यादा अच्छा अपनी लाइफ में कर पाएंगे। एंड सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए यही चाहते हैं। वेल, ऑल हिज परसुएशंस फेल टू चेंज द गर्ल, लेकिन वो जितना मनाना चाहते हैं वो उतना फेल हो रहे हैं। वो उस एनी फ्रैंक को नहीं समझा पा रहे हैं कि कम बात करनी चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ही थिंक्स ऑफ अ यूनिक मेथड टू करेक्ट हर, वो उसको एक दूसरा यूनिक मेथड निकालते हैं उनको, एनी फ्रैंक को ठीक करने का, उनकी इस हैबिट को सही करने का। ही असाइंस हर एडिशनल होमवर्क, वो उसको एडिशनल होमवर्क देते हैं। एंड टेल्स हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करती थी तो उन्हें लगा कि मैं इसको इसके ऊपर एसे लिखने को देता हूँ। तो जब वो उसके ऊपर सोचेंगी कि क्या लिखना है, तो शी माइट रियलाइज दैट शी टॉक्स अ लॉट, और वो नहीं करना चाहिए। सो ये यूनिक मेथड था उनका, मिस्टर कीजिंग का, अपने स्टूडेंट एनी फ्रैंक को समझाने का कि बात नहीं करनी है। This shows that he is an ideal teacher who knows the skill of channelizing the energies of his students in a positive way. So इससे ये पता चलता है कि मिस्टर कीजिंग एक बहुत ही क्रिएटिव टीचर हैं, जो अलग अलग यूनिक मेथड्स लाके अपने स्टूडेंट्स की एनर्जी को चैनलाइज करना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? Okay, he continues to assign additional homework on this topic till Annie comes up with creative poem. ये उनका जो पनिशमेंट है ये चलता रहता है, और एक दिन एनी एक पोएम लेके आती है। मिस्टर कीजिंग इज अ जेन्युइन एंड वार्म पर्सन, सो ही टेक्स एनीज जोक्स वेरी स्पोर्टिंगली। अब वो बहुत ही काइंड है, आपको ये वर्ड्स लिखने हैं, जेन्युइन है, वार्म पर्सन है, ठीक है, और वो एनी के जो जोक्स हैं उनको बहुत स्पोर्टिंगली लेते हैं, ठीक है। ही laughs at the poem but about the father swan biting his talkative ducklings to death and even reads it to other students, ठीक है। वो पूरा ये जो पोएम का सिनेरियो है वो बहुत ही जोकिंगली लेते हैं और बाकी बच्चों को भी सुनाते हैं। He admires Annie's creative skills and allows her to talk in the class without holding any angst against her. तो वो इस बिना किसी गुस्से के उनको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, आपने इतनी क्रिएटिविटी दिखाई है, आप ये पोएम लिख के लाए हैं, तो उनको अलाउ करने देते हैं कि किसी को डिस्टर्ब मत करना, लेकिन ठीक है, आप बातें कर लो, right? His tough outward appearance has a tender heart inside. बाहर से तो वो बहुत ही टफ दिखते हैं, लेकिन अंदर उनके एक मुलायम दिल है, एक सॉफ्ट हार्ट है उनका। He is a teacher who always has the welfare of his students in his mind and loves them dearly. और वो इतने डेडिकेटेड हैं कि हमेशा उनको अपने स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए वो सोचते रहते हैं, राइट? एंड उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। In some he is a lovable character, ठीक है, ये वर्ड्स भी आपको यूज करने हैं। हैविंग सम पार्डनेबल शॉर्टकमिंग्स, जिनको हम थोड़ी देर के लिए, ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको हम थोड़ी देर के लिए मिस कर सकते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान ना दें, बिकॉज ही इज रियली अ लवली टीचर, एडमायरेबल कैरेक्टर, राइट? देन अब हम आते हैं कैरेक्टर एनी फ्रैंक का। So Annie Frank was Jewish girl who spent many years living in fear of oppressive Germans. तो आप ये ध्यान रखिए प्लीज कि ये एक जूइश गर्ल है और उन्होंने बहुत साल फियर में, जर्मन्स के ऑपरेशन के फियर में निकाले हैं, राइट? एंड डाइड एट द टेंडर एज ऑफ अबाउट 15, और 15 की एज में ही वो चली गई थी। अ पार्ट ऑफ हर लाइफ वाज स्पेंट इन हाइडिंग, कितने साल उन्होंने छुप के निकाले जर्मन्स के ऑपरेशन में, एंड पार्ट इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप,
और कुछ जो बाकी पार्ट था वो कुछ कैंप में निकाला है. शी इज वन इफ मोस्ट रिनाउंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड होलोकॉस्ट विक्टिम्स. ये वहां की बहुत ही एक रिनाउंड विक्टिम है जिन्होंने जर्मन्स के सप्रेशन में निकाला टाइम, लेकिन वहां से अपने आप को उन्होंने संभाला भी है. Right? Annie had a reserved nature and she did not confine easily in others. वो बहुत ही रिजर्व नेचर की थी, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना या उनके साथ मिंगलिंग अप उनके लिए इजी नहीं होता था. Even amid the friends and family she could not reveal her true self. Even जो अपने उनके फ्रेंड्स और फैमिली के होते थे लोग, उनके सामने भी वो अपना ट्रू सेल्फ नहीं रिवील कर पाती थी, यानी कि असली में वो क्या है वो अपने आप को नहीं शो कर पाती थी, because of her reserved nature. Right? This compelled her to seek companionship in her diary, whom she treated like her very close friend. तो इसीलिए उनको जब वो बाकी लोगों के साथ मिक्स ही नहीं हो पाती थी, फैमिली के साथ नहीं मिक्स हो पाती थी, बहुत आसानी से ओपन अप नहीं हो पाती थी, तो उन्होंने अपनी डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड बनाया, whom she treated like her very close friend, और उन्होंने अपनी उस डायरी को नाम दिया किटी. राइट? उसको वो प्यार से किटी बुलाती थी क्योंकि उसमें उनको एक जेन्युइन फ्रेंड का एहसास होता था कि ये मेरी एक ऐसी फ्रेंड है जो मुझे कभी बिट्रे नहीं करेगी, और मोर पेशेंटली वो डायरी किटी जो है वो मेरी बात को सुनेगी. Right? Annie was a creative person, so she did not record her experiences in a common manner. वो इतनी क्रिएटिव थी कि अगर उन्हें अपनी डायरी भी लिखनी है तो बड़ी क्रिएटिव वे में लिखती थी, ऐसे नहीं कि नॉर्मल बस अपनी फीलिंग्स लिख दी. शी इन्वेंटेड हर ओरिजिनल स्टाइल दैट हैड विटी रिमार्क्स. उसमें बड़े विटी यानी कि चालाकी वाले रिमार्क्स होते थे, लाइवली डिस्क्रिप्शंस होते थे कि कैसा उनका दिन गया, एंड ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशंस होती थी. She expressed everything in a straightforward manner without mincing work. कुछ भी चेंज करके या उसको शुगर कोट करके वो कभी नहीं करती थी. जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो स्ट्रेट ऑब्जर्वेशंस she used to pen down in her diary. Annie had a loving nature. She admired her family and particularly missed her grandmother after the latter's death. वो अपनी दादी को बहुत मिस करती थी जब वो गुजर गई थी. She was a great fan of her father and considered him to be the most adorable individual. So, अगर हमें ये कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ मिंगल कम हो पाती थी या उनके साथ इतना ओपन अप नहीं हो पाती थी, इसका मतलब ये नहीं था कि she didn't love her family. It's just that वो ट्रू सेल्फ अपना जो होता था अपनी फैमिली के साथ अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा पाती थी, ठीक है, बिकॉज वो अपनी फीलिंग्स को रिजर्व करके रखती थी, बट उनके रिलेशंस विद एवरीवन वाज वेरी नाइस. Annie's subtle sense of humor is remarkable. She uses quite a few expressions that make her descriptions funny. वो अपने descriptions को funny करने के लिए बहुत अच्छी funny remarks दिया करती थी. The entire incident about Mr. Keesing, जो उनके maths teacher थे, उनका incident उन्होंने कितनी बखूबी बड़े humorous funny way में describe किया हुआ है. Displays her intelligent sense of humor, और वो उनकी sense of humor को display करता है. Right? The diary entries of this young girl reveals that she had a very balanced mind and could argue convincingly. वो बहुत ही balanced mind की थी, जो ideas उनके दिमाग में एक बार आ गए, she used to hold on to them, और वो बहुत ही ज़्यादा convince करने वाली थी, वो argue करती थी convince करने के लिए. Her argument that one couldn't do much about one's inherent traits is an example of her mature thoughts. जब उन्होंने ये कहा कि जो हमारे ट्रेट्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं और हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही मेच्योर थॉट था. कोई भी बच्चा कम उम्र में ऐसी बातें नहीं समझ पाता है, तो ये एक मेच्योरिटी का दिखाता है लेवल, हाउ मेच्योर थॉट्स शी हैड. Right? One of the whole, Annie was an intelligent girl who could have become an interesting writer if the heartless Nazi rule hadn't killed her. अगर वो बड़ी होती तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटर बनती, अगर नाजी रूल में उनकी डेथ नहीं हुई होती तो. राइट? नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स, दे आर वेटिंग फॉर यू. थैंक यू.